वो भी यही कहता है, किसी को बुरा मत कहो, अपने अपने अकीदे पर रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश है। सुनने में अच्छा लगता है, मगर सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह अकीदा कुरान का है? क्या यह अकीदा हदीस में है? क्या यह सहाबा का अकीदा है? क्या अल्लाह ने हमें यह छूट दी है कि ए मुसलमानों तुम 365 अकीदे में तब्दील हो जाओ, मगर अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो? क्या ख्याल है आपका, इस्लाम में ऐसा अकीदा है? और अगर ऐसा अकीदा है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो और अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, यह जुमला याद रखिएगा, पूरे इसी जुमले पर मेरी तकरीर है आगे की। अगर ये अकीदा इस्लाम का है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो और अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, तो फिर जाहिर है ये अकीदा में कुरान में मिलना चाहिए, यही अकीदा हदीस में मिलना चाहिए, यही रसूलुल्लाह की सीरत में मिलना चाहिए। मगर सीरत रसूल में तो हमें एक अलग बात नजर आती है। मौलाना तारिक जमील से लेकर उनकी जमात के जितने इनके मानने और चाहने वाले हैं और जो इस नजरिए के कायल है, उनसे सिर्फ एक मुतालबा है मेरा, सिर्फ एक छोटा सा मुतालबा, वो इस मुतालबे को पूरा कर लें, मैं उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। अब मुतालबा यह है कि मुझे कुरान में सिर्फ एक ऐसी आयत दिखा दे कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो कि ऐ लोगों अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बस कुरान में एक आयत दिखा दीजिए ऐसी। कसम खुदा की कयामत आ जाएंगी, कुरान में एक ऐसी कोई आयत दिखा नहीं सकता माई का लाल। अरे हमें तो रसूलुल्लाह की सीरत में ये मिलता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो मुशरिकीन जमा हुए और हुजूर के चचा अबू तालिब के पास पहुंचे। कहा कि आए अबू तालिब, अपने भतीजे को समझाओ, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमारे माबूदों को बुरा ना कहें। हम 365 माबूदों को पूछते हैं, वो एक खुदा की बात करता है। अगर वो चाहता है कि हम उसके एक माबूद पर ईमान ले आए तो हम उसे भी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे माबूदों को भी मान ले और उनको बुरा ना कहे। जहां हमने 365 माना है, एक और मानने में हमें क्या तकलीफ है? बल्कि अगर मोहम्मद हमारा बादशाह बनना चाहता है, मोहम्मद को बादशाह बनाने के लिए तैयार है। अगर मोहम्मद माल का तलबगार है तो हम सारे कबीले मिलकर इतना माल जमा करके मोहम्मद को देने के लिए तैयार है कि मोहम्मद से ज्यादा अरब में कोई अमीर नहीं होगा। अगर मोहम्मद को नेक खूबसूरत लड़की चाहिए, मोहम्मद जिस खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा कर दे, हम वो लड़की उसके निकाह में देने के लिए तैयार है। हम दौलत देने के लिए तैयार है, हम बादशाह मानने के लिए तैयार है, हम लड़की देने के लिए तैयार है, मगर सिर्फ शर्त यह है कि हमारे माबूदों को बुरा ना कहें। मतलब वही बोली थी जो तारिक जमील की बोली है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखिए, अपने अपने अकीदे पर कायम रहिए। हमें 365 को पूजने दीजिए, आप अपने खुदा को पूछते रहिए। ना तुम हमें बुरा बोलो ना हम तुम्हें बुरा बोले। सुनने में बात अच्छी थी। अबू तालिब गए रसूलुल्लाह के पास, है भतीजे, वो अरब के सरदार आए, उन्होंने ये कहा, ये मुतालबा किया, ए भतीजे सही तो कहते हैं, उनके माबूदों को क्यों बुरा कहते हो, छोड़ दो। क्या कहा था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मशहूर वाक़या 12 सुना होगा आपने। कहा कि चचा खुदा की कसम, अगर वो मेरे एक हाथ में चांद लाकर रख दे और एक हाथ में सूरज लाके रख दे तो मैं तब भी हक कहने से खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा। मैं हक का इज़हार करूंगा। सीरत मुस्तफ़ा तो हमें यह बताती है, मगर ये तारिक जमील साहब की कौन सी थ्योरी है, कौन सी बोली है?
मैंने मुतालबा किया कुरान अजीम की कोई एक आयत तारिक जमील दिखाए। कयामत आ जाएंगी, कुरान की एक आयत ऐसी नहीं दिखा सकते जनाब ये कि जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बल्कि उसके बरक्स कुरान अजीम में जो हमें चीज मिलती है वो ये मिलती है कि पारा नंबर 1 सूरह बकरा और आयत नंबर 42, खालिक कायनात परवरदिगार हमारा रब इरशाद फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगो, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते समझ रखते हुए हक को ना छुपाओ। कुरान तो हमें यह कहता है कि हक और बातिल कभी एक हो नहीं सकते। कुरान कहता है कि ये थ्योरी नहीं चलने वाली, अपने अपने अकीदे पर रहो। ऐ बातिल तू अपने अकीदे पर रहे, आए हक हम अपने साथ रहेंगे, एक दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं। हक और बातिल में कभी कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते हक को ना छुपाओ। और फिर दूसरे मकाम पे कुरान अजीम एक जगह फरमाता है, पारा नंबर 28 सूरह हश्र आयत नंबर 20 में रब फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है लोगों जरा ये तो बताओ क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? बोलिए, हो सकते हैं बराबर? क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे। तो कुरान की तालीम तो हमें कुछ और नजर आती है, मौलवी तारिक जमील की तालीम और कुछ नजर आती है। और आइए इस आयत में कुरान अजीम में रब तबारक व तआला कितने वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाता है। इस आयत के बाद मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश बचती है कि ऐसे बातिल अकीदे को हम तस्लीम करें। पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 23, पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 23 और रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानुकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ ईमान वालों, खिताब ईमान वालों से, मुसलमानों से, मोमिनों से, ऐ ईमान वालों अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें। अगर तुम्हारा बाप है और ईमान के मुकाबले में कुफ्र से राजी है तो वो तुम्हारा बाप नहीं। अगर तुम्हारा भाई है ईमान के मुकाबले में कुफ्र से राजी है तो तुम्हारा भाई नहीं। अल्लाह फरमाता है कि बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, ये सारे रिश्ते तब तक कायम है कि जब हक को हक तस्लीम किया जाए। अगर ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करोगे, रब्बे कायनात फरमाता है कि तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारा बाप नहीं हो सकता, तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और जो कोई तुम में से उनसे दोस्ती करे वो उन्हीं में से, यानी कुफ्र से अगर राजी रहे तो अंजाम और हश्र कुफ्र के साथ ही होगा। तो कुरान अजीम तो वाज़े कहता है कि सारे रिश्ते उस वक्त महकम है, मुस्तहकम है, मजबूत है, जुड़े हुए जब तक ईमान का रिश्ता जुड़ा हुआ। और जहां ईमान नहीं वहां कुफ्र और ईमान में कभी दोस्ती हो नहीं सकती। मगर तारिक जमील साहब की जो बातें होती है वो बड़ी फरेब वाली होती है। और उसी पुरफरेब बात में तारिक जमील आगे एक बात और कहते हैं, उसी के आगे ये भी सुनते चलिए।
वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों? अरे भाई स्क्रीन ही लगा रहने दो यार, हटाओ मत उसको, स्क्रीन पे रहने दो। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। तो जन्नत में कौन जाएगा? ये तारिक जमील साहब का दर्द है। इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से रहा है, इस हद तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे। जन्नत में कौन जाएगा? अगर सबको काफिर बोलते रहोगे, सबको ईमान से खारिज करते रहोगे, तो जन्नत तो खाली रह जाएगी। गोया तारिक जमील साहब को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है कि तारिक जमील दुनिया में जब तक हो सारी जन्नत भरने का ठेका तुम ही ने ले रखा। ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है बातें, और ऐसे ही मकर फरेब के लिबादे ओढ़कर ऐसे मौलवी आके कौम को गुमराह कर रहे हैं, फिरके ये बना रहे हैं, जमाते ये बना रहे हैं, इल्जाम सुन्नियों पे रखते हैं हम तो वही हैं जहां कल थे। कल भी गरीब नवाज को मानते थे, आज भी मानते हैं। बुजुर्गों से तो तुम हटे हो, मज़ारों को तुमने छोड़ा है, अपने असलाफ की तालीमात को तुमने अपने पीठ के पीछे डाला है। फिरके तुम बनाते हो, जमाते तुम बनाते हो, नई नई जमात में तुम जाते हो, और जब तुमसे कहा जाता है कि भाई क्यों सुन्नी थे, सुन्नियत को क्यों छोड़ दिए, सुन्नी थे देवबंदी क्यों बन गए, सुन्नी थे अहले हदीस क्यों बन गए, तो कहते हो हक आज समझ में आया है। हमारे बाप दादा कब्र पुछुआ थे, हमारे बाप दादा मुशरिक थे, आज अल्लाह ने हमको तौफीक दी। अबे जाहिल, इस्लाम 1400 साल पहले आया कि अभी आया? तुझे तौफीक आज मिली? इतनी ताखीर और देरी के साथ चल रहा है तू। याद रखिए, जितना रसूलुल्लाह की तरफ हम पीछे जाएंगे उतना इस्लाम से करीब होते जाएंगे। जितना आगे बढ़ेंगे, नए नए फिरके मिलेंगे, उतना रसूल से दूर होते जाएंगे। इस उम्मत में जो इख्तिलाफ रहा, जिसमें एक दूसरे को काफिर नहीं कहा गया, वो फरोई इख्तिलाफ है। याद रखिए, वो मसाइल का इख्तिलाफ है। जैसे इमाम शाफई को इमाम अबू हनीफा से इख्तिलाफ था, इमाम अबू हनीफा को इमाम शाफई से इख्तिलाफ था, इमाम मालिक को इमाम अबू हनीफा से इख्तिलाफ था, इमाम शाफई को इमाम अहमद इब्न हंबल से इख्तिलाफ था, इमाम अहमद इब्न हंबल को इमाम शाफई से इख्तिलाफ था। मगर ये इख्तिलाफ फरोई इख्तिलाफ था, मसाइल के इख्तिलाफ थे, ईमान और कुफ्र के इख्तिलाफ नहीं थे। और मसाइल के इख्तिलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे को काफिर नहीं कहा जाता। काफिर उस वक्त कहा जाता है कि जब इख्तिलाफ अकीदे में हो। जो आज फिरके बन रहे हैं, बन चुके हैं, बन रहे हैं, इनसे जो इख्तिलाफ है वो कुफ्र ईमान का इख्तिलाफ है। और तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि अगर एक दूसरे को काफिर कहोगे तो जन्नत में कौन जाएगा? तो इसका जवाब ये देना चाहता हूं कि मौलवी तारिक जमील साहब, आप इस फिक्र में घुलिए मत। जन्नत में वही जाएगा जिसको आका चाहेंगे, इसलिए कि जन्नत आका को अल्लाह ने हिबा कर दी, और मेरे आका ने बता दिया 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। रसूल ने यह नहीं बताया कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, सब के सब जन्नत में जाएंगे। उधर ने कहा सब नहीं जाएंगे। कितने जाएंगा? एक ही फिरका जाएगा, और वो होंगे अहले सुन्नत व जमात। और हमारा दावा है कि वो अहले सुन्नत व जमात हम ही हैं।
अब आप कहेंगे इसकी दलील क्या है, तो तारिक जमील का पहला बयान याद कर लीजिए, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये तारीख इस्लाम में एक पहला फिरका जो निकला था वो शिया फिरका था। इस शिया फिरके की खुदा के ताल्लुक से क्या अकीदा है, इस फिरके का एक मौजूदा मौलवी मैं दिखाना चाहता हूं जो जिंदा है, मौजूद है, जवान है, और ये तकरीबन हर आज के मौजूदा शिया मौलवी का अकीदा है। आइए जरा देखिए इस मौलवी को, नाम है आकिब रजा। सरकार अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया। सरकार अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया। कहा चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उसे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में न पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना। क्या? जरा देख तो सही, 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन खोसा मुझे है दिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम। पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा क्या समझे आप? सरकारें 13 रजब को हजरत अली पैदा हुए, ये मौलवी बयान कर रहा है। अली के वालिद अबू तालिब एक पादरी के पास पहुंचे, कहा चलो इससे इस बच्चे का मुस्तकबिल पूछते हैं। कहा 13 रजब इस वक्त इस घड़ी में बच्चा पैदा हुआ, जरा बता तो इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या है। पादरी ने कागज उठाया, जायचे बनाया। जायचा समझता है ना? नहीं समझता। ये जो छूछा करने वाले, गैब के इल्म के दावे करने वाले होते हैं, ये डायग्राम बनाते, डब्बे बनाते, उसमें अदद लिखते हैं, उसके हिसाब से वो मुस्तकबिल बताते हैं किसी, उसको कहते हैं जायचा बनाना। जायचा बनाया, लिया, कुछ बनाया, उतारा, लिखा, कागज को मोड़ा, फेंक दिया, दूसरा कागज लिया, फिर जायचा बनाया, फिर फेंक दिया, तीसरा जायचा बनाया, चौथा बनाया, फेंकता रहा। उसी को हिंदू लोग बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कुंडली बनाना, उसी को उर्दू में जायचा बनाना बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। कुंडली बनाया, एक कुंडली बनाया, फेंक दिया, दूसरी कुंडली बनाया, बच्चे की फेंक दिया, तीसरी, कई कागज की कुंडलियां बनाकर फेंकता रहा। अबू तालिब हैरान हो गए, कहा क्या बात है, कुछ बताता क्यों नहीं, बस कागजों पे उतार रहा है, लिख रहा, फेंक रहा। उसने कहा अबू तालिब जिस घड़ी जिस बच्चे की पैदाइश की तू बात कर रहा है उस घड़ी में अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये पैदा होने वाला बच्चा नहीं है, ये अल्लाह है। सारा मजमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहता है। ये शिया में एक ऐसा तबका है, ये नुसैरी फिरका कहलाता है, इसे नुसैरी फिरका कहते हैं। ये शियाओं का फिरका है, ये पुराना फिरका है और आज तक मौजूद है। ये आज के मौलवी है जो वीडियो पे डंके की चोट पर अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं। जाहिर है 1400 साल पुराना तो वीडियो नहीं हो सकता। आइए इसी फिरके का, इसी जमात का, इसी शिया फिरके का एक और मौलवी देख लीजिए। इसका नाम है जाफर जटोई। जरा सुनिए ये क्या कहता है। गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा। देखिए चैलेंज के साथ बोल रहा है, उनको अपने बातिल अकीदे पर यकीन कितना है। गाड़ी दूंगा बोलता, चाबी दूंगा।
पाकिस्तान का रहने वाला है, लाहौर में आओ, बोलता वहां जो मेरा घर है, प्रॉपर्टी है, वो भी दे दूंगा। अब चैलेंज करता है वो, सुनिए। अभी गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो, या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जिन्होंने बतूल का हक नहीं दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है, आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाल टूंगूं, मेज भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दाद दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से हैं? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहां रहता था, आप कहां रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। सलमान फारसी ने मेरे पास सवाल नहीं किया तो कहता है अगर के कोई साबित कर दे कि सलमान फारसी ने इस तरह के सवाल किया तो गाड़ी भी दूंगा, मकान भी दे दूंगा। सलमान फारसी साहबी रसूल है, अल्लाह की लानत